अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, इस हफ्ते की जो सबसे बड़ी खबर है ना, वो अगेन एक आदमी है जिसने 140 करोड़ इंडियंस का सर फखर से वापस बुलंद कर दिया। वापस उनको गर्व से कहां आसमान तक पहुंचा दिया। मैं चंद्रयान की बात नहीं कर रहा, वो तो है ही एक ऐसी अचीवमेंट जो कि आज से 10 15 20 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि इंडियन चांद पे पहुंच जाएंगे। और आई होप कि 23 अगस्त की लैंडिंग है तो हम पहुंच ही जाएंगे। चंद्रयान इज ए माइलस्टोन, एक ऐसा जबरदस्त माइलस्टोन है जो कि हिस्ट्री में 3 मुल्कों ने अब तक अचीव किया है। इंडिया की जो रोविंग जो है वो चांद में, वो तो कामयाब हो चुकी है, लेकिन अब लैंडिंग है वो पहुंचनी है। तो अजीज दोस्तों, इट्स ए मार्वलस थिंग। और ये है कि जब रॉकेट उड़ रहा था और इसके पीछे से आग निकल रही थी, तो मेरे जहन में यही चीज थी कि इस वक्त 24 करोड़ पाकिस्तानियों के भी पिछवाड़े में आग लगी होगी। और वो लगनी भी चाहिए, क्योंकि कहाँ भारत पहुंच गया, कहाँ पाकिस्तान पहुंच गया। चांद तक पहुंचने से ये नहीं है कि भारत कोई दुनिया फतह कर लेगा, लेकिन इंसान सोचता है ना, तो ये अचीवमेंट ऐसी है जो हर किसी के नसीब में नहीं है। तो इट्स ए वंडरफुल अचीवमेंट। आप ये देखें कि 140 सैटेलाइट भारत एक रॉकेट में भेज देता है, जबकि यूरोप का अपना ठीक है सैटेलाइट सिस्टम है, लेकिन आज भी वो अमेरिका के मोहताज है। नासा की मदद से ही सारा काम उनका चलता है। और भारत का तो पूरा इंडिजिनियस अपना सिस्टम है, और इट्स रिमार्केबल अचीवमेंट। लेकिन मैं जिस भारतीय की बात कर रहा था जिसने 140 करोड़ इंडियंस का सर गर्व से बुलंद कर दिया, वो नरेंद्र सिंह मोदी जी हैं। मोदी जी फ्रांस गए। फ्रांस का जो ट्रिप किया, अगेन अमेरिका में अभी रिसेंटली गए थे, इससे पहले इजिप्ट गए थे। हर जगह जो स्टेट वेलकम, और जिस तरह एक गेस्ट ऑफ ऑनर का जो उनका स्वागत हुआ, उनका जो पूरा 2 3 दिन जो वो रुके उसमें जो उनके साथ किया गया, तो वो मैं भी सोच में पड़ गया कि देखें, ये फ्रांस है, ये कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है, एक पावरफुल कंट्री है। और बहुत ही बिजी रहते हैं इसके लीडर्स। और ख़ास तौर पे 14 जुलाई फ्रांस का बास्टिल डे था, क्योंकि इनका पूरे साल का सबसे इम्पोर्टेंट दिन होता है। उसमें मैं देख रहा था कि पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की फैमिली, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट, सेलिब्रिटीज, बिजनेसमैन, सबके सब 24 घंटे मोदी जी के आगे पीछे थे। भाई, पाकिस्तान का भी प्राइम मिनिस्टर फ्रांस जाता है ना कभी, तो वो आधे घंटे की मीटिंग कर लेता है। लेकिन यहाँ तो 2 स्टेट डिनर हुए। एक पहले जो नेशनल प्रेसिडेंशियल पैलेस है उसमें हुआ, एक लूव्र में हुआ। लूव्र दुनिया का सबसे मशहूर म्यूजियम है जहाँ पे मोनालिसा की पेंटिंग है। लूव्र मतलब आर्टिस्टों के लिए दुनिया का कैपिटल कह लें आप। वहां पे बहुत कम कभी किसी के लिए स्टेट डिनर रखा जाता है। 250 के करीब सेलिब्रिटीज और बिजनेसमैन वहां पे जमा थे। फ्रांस की सी कंपनियों के सीईओ वहां पे जमा थे। तो ये है कि ये एक मतलब रिमार्केबल वो है। और ये आपको पता ही है कि ये मोदी जी का सम्मान नहीं है, ये भारत का सम्मान है। और फ्रेंच प्राइम प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन ने 3 4 ट्वीट की, और हर ट्वीट में उसने ये कहा कि मुझे फख्र है कि अब 25 साल का जो भारत के साथ क्लोज रिलेशनशिप का सफ़र था, वो बहुत अच्छा और तेज़ी से जा रहा है, और हम इंडिया से प्यार करते हैं। और उसने पूरा इंडिया को ज़्यादा जोर दिया था। तो ये बात समझने की है कि जब हम
मेरे जैसा आदमी मोदी जी की ज़्यादा तारीफ़ करता है ना, तो कुछ लोगों के पिछवाड़े में बहुत आग लग जाती है, कुछ इंडियंस की भी। और जैसे अभी मैंने ट्विटर पे जब ये पोस्ट की थी, रॉकेट के बारे में, तो रॉकेट मोदी जी ने तो उड़ाया नहीं था ना, इंडियन साइंटिस्ट थे ना। तो नीचे एक आदमी ने कमेंट लिखा, तो हाँ, तो तू बेवकूफ़ आदमी, गाली दे के उसने कहा, झापड़ी वाले, ऐसा कुछ कह के, कि क्या हम महंगाई पे बात नहीं करें, इसका मतलब भक्त लोगों, हम लोग भक्त नहीं है, हम महंगाई पे बात नहीं करें। उसमें मोदी का जिक्र ही नहीं था। वो चंद्रयान के बारे में था कि चांद पे जो रॉकेट गया है उस पे, तो कांग्रेस ही होगा कोई, ठीक है ना। मतलब कांग्रेस ही और भारत की जो अपोजिशन पार्टीज हैं, पता नहीं क्यों कि भारत की अचीवमेंट पे भी वो भारत के खिलाफ बात करना शुरू कर देते हैं। खुश नहीं होते कि उनके कंट्री की एक अचीवमेंट है। भारत के साइंटिस्ट हैं, वो मोदी जी के साइंटिस्ट थोड़ी हैं जिन्होंने चांद पे वो भेजा है, तो उस पर खुश नहीं हो रहे। तो ये हम जैसे मोदी जी की जब तारीफ करते हैं कि मोदी जी को ये सम्मान मिला, ये हुआ, ये हुआ, तो फौरन शुरू हो जाते हैं, अबे तू भक्त है, ये वो। अबे भाई, वो इंडिया की इज्जत हो रही है। मतलब मैं चले भक्त हूँ, बीजेपी वाले भक्त हैं। क्या अमेरिका का प्रेसिडेंट, पूरी कैबिनेट, मतलब आप मुझे रिकॉर्ड उठा कर दिखा लें हिस्ट्री, जो पिछले 5-10 साल की हिस्ट्री, कि कोई फॉरेन हेड ऑफ गवर्नमेंट अमेरिका गया हो और व्हाइट हाउस के बाहर फॉरेन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, सीआईए डायरेक्टर, एफबीआई डायरेक्टर, पूरी कैबिनेट खड़ी हो। मुझे दिखा दें कि कभी कोई और हेड ऑफ स्टेट गया हो और इस तरह का स्वागत हुआ हो। होता है बाइडन या ट्रम्प या जो भी दरवाजे पे व्हाइट हाउस का आता है, हाथ मिलाता है, अंदर लेके चला जाता है। पूरी कैबिनेट अमेरिका वाले नहीं खड़ी रखते। तो ये सब भक्त हैं। अमेरिका में आपने देखा कि सेलिब्रिटीज और बिजनेसमैन और सीईओज, बड़ी बड़ी कंपनियों का 3 ट्रिलियन की कंपनी है एप्पल, ये भक्त हैं सब, मोदी जी की आओ भगत कर रहे थे। फिर यहाँ फ्रांस में आ जाएं, पूरी कैबिनेट 24 घंटे मोदी जी के आगे पीछे थी। प्राइम मिनिस्टर बेचारी तो लगी ही रहती थी, मोदी जी जहां जा रहे थे उधर खड़ी होती थी। फ्रांस की प्राइम मिनिस्टर है भाई, उनके यहाँ बहुत सारे मसले हो, फिर उनका नेशनल डे था। तो वो भक्त है क्या? हर चीज को भक्त और उसमें ले जाते हो ना, ये आपके दिमाग के जो स्टैंडर्ड है ना, उसको नीचा दिखाती है हमें। कि पॉलिटिक्स अपार्ट यार, लेकिन आपके कंट्री की अचीवमेंट है, इस पे फख्र करो यार, दूसरों से सीखें भाई। ये पोलैंड और हंगरी पूरे यूरोप से लड़ रहे हैं इमिग्रेशन के मामले पे। नहीं, नहीं लेंगे हम इमिग्रेंट्स भाई, मुसलमान इमिग्रेंट्स नहीं लेंगे। पूरी ओपोजिशन उनके साथ खड़ी होती है। गजा से एक रॉकेट फायर होता है, इसराइल की पूरी ओपोजिशन पार्टी 24 घंटे प्राइम मिनिस्टर को गालियां दे रही होती है, लेकिन ऐसे मौके पे प्राइम मिनिस्टर के पीछे खड़ी हो जाती है। आप तो मूर्ख हो, बदबख्त हो, अपने देश का भला नहीं सोचते। कांग्रेस को जिताना है ना, कांग्रेस का बात करनी है ना, तो हर चीज में। अबे मोदी जी ठीक है, उनमें भी 10 गलतियां होंगी, लेकिन 10 अच्छाइयां भी तो है ना। तो कम से कम इंडियन तो बनो। बन जाते हो आप कांग्रेसी और लालू प्रसाद यादव। मतलब क्या लालू प्रसाद यादव ने बिहार को दिया है, मुझे कोई ये बता दे। क्या अखिलेश के खानदान ने इतने 50 साल से जो कब्जा किया हुआ है यूपी की पॉलिटिक्स पे, क्या दिया है? जो अभी योगी जी ने जो दिया है 5-7 साल में, उसका आधा भी इन्होंने 50 साल में नहीं दिया। इसका बाप और सारा लगे ही रहते थे ना भाई। दुनिया कहती है, यूपी का एक एक बच्चा कहता है, चाहे वो मुसलमान है, हिंदू है, कोई भी है, कि जितना सुकून, क्राइम फ्री यूपी आज है, कभी नहीं था। शाम के बाद लड़के लड़कियां बाहर निकलते डरते थे, लेकिन आज हर आदमी धड़ल्ले से घूम रहा है, फिर रहा है, फर्स्ट क्लास कर रहा है। ये यूपी की अचीवमेंट है ना भाई, बीजेपी की। तो जहां अप्रिशिएट करना है वहां पे अप्रिशिएट भी करो। ये तो नहीं है कि 24 घंटे हर चीज में लगे रहो। अपने देश का पहले सोचो, फिर बाकी पार्टियों का सोचो कि आपकी अफिलिएशन किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ है, क्या है। मोदी जी ने फ्रांस में उनको हाईएस्ट ऑर्डर और सिविलियन ऑर्डर दिया गया है। बड़ी बात है भाई, बड़ी बात है। कितने कंट्रीज ने दिया? अभी इजिप्ट में गए थे, इजिप्ट में दिया। अभी 1.5-2 साल पहले इमारात ने दिया था, सऊदी अरब ने दिया, सब ने दिया है।
मोदी जी के पास नहीं जाता वो भारत के प्राइम मिनिस्टर को मिला है। फिर आपने बास्टिल डे की जो परेड देखी, उसमें भारत के भी फौजियों ने, ग्राउंड फोर्सेस, एयर फोर्स, नेवी, राफेल आसमान में, ये सब चलते रहे। ये भी एक ऑनर की भारत के लिए बात है। तो अजीज दोस्तों, मोदी जी का वहां पे बड़ा स्वागत हुआ और हमने देखा कि पहली बार फ्रांस में मोदी जी के खिलाफ प्रोटेस्ट भी हुआ। लेकिन आप ये देखें कि फ्रांस के आप नक्शे को देखेंगे ना, तो जर्मनी, बेल्जियम, हॉलैंड, लक्समबर्ग, स्विट्जरलैंड, इटली, इतने सारे मुल्क, स्पेन, इतने सारे मुल्क घेरते हैं और बाय रोड फौरन पहुंच सकते हैं हम। मैं जब बेल्जियम में रहता था तो हम हर हफ्ते बेल्जियम से बाहर जाते थे। बेल्जियम साइज में इतना सा मुल्क है, 1.5 घंटे आप किसी भी लाइन में ड्राइव करेंगे, आप बेल्जियम से बाहर हो जाएंगे, हॉलैंड पहुंच जाएंगे, लक्समबर्ग पहुंच जाएंगे, फ्रांस, जर्मनी। तो बाय रोड पहुंच सकते हैं। हजारों इंडियन होने चाहिए अगर वाकई प्रोटेस्ट करना था। 12 लोग थे टोटल, 12 लोग। मोदी जी ये बुच्चर है, ये है, वो है करके। तो ये कुछ मूर्ख इंडियन है जिनका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट होता, अपना पर्सनल इंटरेस्ट होता, जो कोई ना कोई इनको सर्व कर रहा होता, चाहे वो जॉर्ज सोरोस है, चाहे वो आईएसआई है, चाहे वो चाइनीज कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी है, चाहे इस तरह के कोई भी लोग हैं, वो इनका पर्पस सर्व कर रहे होते हैं। लेकिन अमेरिका के दौरे को जो सबोटाज करने की कोशिश की थी राहुल गांधी ने, राणा अय्यूब ने, वहां पे बैठ के, वो नाकाम हुई। तो फ्रांस में फिर इनका ज्यादा वो चला नहीं। तो ये 10-12 लोग अगर जमा हो गए तो इन्होंने अपने मुंह पे कालक थोपी है। पूरा फ्रांस मोदी जी का वेलकम कर रहा था, इंडियन डायस्पोरा। फिर मोदी जी ने जो वहाँ पे सीईओज के साथ और जो बिजनेस कम्युनिटी के साथ मीटिंग की। फिर देखें, फ्रांस के एम्बेसडर हैं भारत में, उन्होंने अभी एक ट्वीट की है जिसमें पूरा एक उन्होंने बताया है कि इस ट्रिप में मोदी जी और फ्रांस के दरमियान क्या चीजें हुई। देखें, सिक्योरिटी और सॉवरेंटी की पार्टनरशिप हुई। अगले 25 साल का रोड मैप तैयार किया गया 2047 तक का। लोगों के लिए पार्टनरशिप, ये, और पार्टनरशिप राफेल जेट्स के ऊपर की गई है और वो आगे बढ़ानी है। सबमरीन प्रोजेक्ट, 6 स्कॉर्पिन कलवारी सबमरीन, डिफेंस टेक्नोलॉजीज पे एग्रीमेंट हुआ है और एयरक्राफ्ट इंजन को मिल के बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। स्पेस सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग हुई। रीयूजेबल लॉन्चर्स जो सैटेलाइट के हैं, वो वापस, क्योंकि वो स्पेस में भी तो कचरा बढ़ता जा रहा है ना, वो निकलता है, रॉकेट फटता है, रॉकेट से जो कचरे निकलते हैं वो फिर आसमान में, स्पेस में घूमते रहते हैं, उनके बारे में। फिर स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम जो गगनयान है भारत का, उसमें फ्रांस सपोर्ट करेगा। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, उसमें जैतापुर न्यूक्लियर प्लांट और प्रोजेक्ट के लिए फ्रांस भारत के इंजीनियर्स को ट्रेन करेगा। और नया कोऑपरेशन कायम हुआ है भारत और फ्रांस का मॉड्यूलर रिएक्टर्स के लिए। इंडो पैसिफिक, वहां पे फ्रांस इंडिया का फंड जॉइंटली सपोर्ट सस्टेनेबल इनोवेटिव प्रोजेक्ट उस रीजन के लिए। नया रोड मैप बनाया है, जॉइंट एक्शंस इन ऑल फील्ड इन इंडियन पैसिफिक, इंडो पैसिफिक। ओशियन रिसर्च के ऊपर भी एग्रीमेंट हुआ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पे कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, सुपर कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटर, और फ्रांस की कंपनी एटोज भारत को सुपर कंप्यूटर सप्लाई करेगा। फिर ग्लोबल इश्यू पे सिंगल यूज प्लास्टिक के यूज के ऊपर दोनों में बात हुई। 410 इंडियन 410 करोड़ इंडियन रुपीस की फंडिंग से प्रोपार को
क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स और माइक्रो फाइनेंसिंग इन इंडिया करेगा, कोऑपरेशन एग्रीमेंट ऑन हेल्थ एंड मेडिसिन, फिर पीपल टू पीपल टाइज, इंडिया के वो स्टूडेंट्स जो फ्रांस एमए करने आना चाहते हैं उनको 5 साल का वीजा दिया जाएगा। कैंपस फ्रांस जो है इंडिया में उसका नेटवर्क बढ़ाया जाएगा। स्पोर्ट्स कोऑपरेशन एग्रीमेंट बढ़ा है पेरिस में जो नेक्स्ट ईयर ओलंपिक हो रही है उसके लिए। और भारत की कॉन्सुलेट मार्सेई में और फ्रांस की कॉन्सुलेट हैदराबाद में खोलने का भी बातचीत हुई है। फिर कल्चरल और रिसर्च, इंडिया ने फ्रांस को अपना एक पार्टनर चुना है कल्चरल उसमें, और नेशनल म्यूजियम फ्रांस का दिल्ली में खोला जाएगा। इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एडवांस्ड रिसर्च में मजीद फंडिंग की जाएगी। अब इतनी सारी चीजें एक सुपर ह्यूमन मोदी जी ने 2 दिन में फ्रांस में अचीव की। जो शहबाज शरीफ एक हफ्ता बैठता है तो उसको आधे घंटे से ज्यादा टाइम नहीं दिया जाता, और वो भी प्रेसिडेंट अकेला मिल लेता है, पूरी कैबिनेट और ये सब नहीं होता। तो अजीज दोस्तों, ये सब भारत की अचीवमेंट्स हैं। इसमें जलने वालों को कम से कम एक बार सोचना चाहिए कि भाई साहब ये मोदी जी की नहीं, भारत की अचीवमेंट्स हैं। ये सारे एग्रीमेंट्स मोदी जी ने अपने घर के लिए नहीं किए हैं। और मैं हैरान हूं, अगेन मैं बार बार ये चीज कहता हूं कि यार ये मोदी जी किस मट्टी से बने हैं। मतलब मैं देख रहा था कि 2 दिन फ्रांस में रहे, सोए नहीं क्या। 4-5 बार तो फ्रेंच प्रेसिडेंट के साथ रहे, उसमें हर बार प्राइम मिनिस्टर भी साथ होती थी। इसके अलावा सीईओ से मीटिंग की, सेलिब्रिटी से मीटिंग की, इंडियन डायस्पोरा से 2-3 जगहों पे मिले, पूरा एक हॉल में उन्होंने इस पे भाषण भी दिया। फिर ये शैनल कंपनी है परफ्यूम की, दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है, उसकी जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं लीना नायर, इंडियन ओरिजिन के हैं, उनसे अलग में मुलाकात की। और उन्होंने, मोदी जी ने उस पर ट्वीट भी की कि मुझे हमेशा ऐसे इंसान से मिलकर बहुत खुशी होती है जिसने जिंदगी में बहुत ऊंचे लेवल की अचीवमेंट की हो और उसका ताल्लुक इंडिया से हो। और मेरी बातचीत हुई लीना नायर से, और हमने बहुत अच्छे माहौल में बात की। फिर ये शार्लोट शॉपलिन है, वो अलग से मोदी जी से मिली। 50 साल की एज में इन्होंने योगा शुरू किया था, और बहुत जल्द उनकी उम्र अब 100 साल की हो जाएगी। पिछले 50 साल से योगा कर रही हैं। और मोदी जी ने उस पर भी ट्वीट की कि इनकी जिंदगी के दिन और साल इसलिए बढ़े कि ये बड़े जोश के साथ योगा और फिटनेस पे ध्यान देती हैं। बताने का मकसद ये है कि ऐसी कई इंडिविजुअल मीटिंग्स भी की। एटलीस्ट अप्रिशिएट यार। और उसमें कहीं मोदी जी ने ये नहीं कहा कि मेरे भाई के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट, मेरी बहन के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट, मेरे रिश्तेदार के लिए, मेरे दोस्त के लिए, कुछ नहीं। इट्स अ हेल ऑफ एन अचीवमेंट फॉर ए वर्ल्ड लीडर। और फिर वापसी पे उन्होंने कहा कि जैसे हम जाते हैं कहीं शॉपिंग मॉल में, तो हम इतनी सारी शॉपिंग कर लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं, वापसी पे हम कुछ ठेले वाले होते हैं उनके पास भी रुक के हमने कहा कि छोटा मोटा काम और कर लें, या वापसी पे कोई एक बड़ी दुकान है उस पर रुक के हमने वो कर लिया। तो उन्होंने कहा इमारात में भी रुकूंगा। लोगों ने कहा इमारात में इनका क्या काम है। तो इमारात में प्राइम मिनिस्टर, वो अबू धाबी के जो क्राउन प्रिंस हैं, उन्होंने मोदी जी का स्वागत किया, मोदी जी को रॉयल पैलेस में लेके गए। और वहां पे एग्रीमेंट साइन हुआ है कि इन इंडिया है ना, वो इमारात में एक कैंपस खोलेगा इंडियन यूनिवर्सिटी का। तो मैं ये पूछता हूँ कि वो कैंपस इंडियन यूनिवर्सिटी का है कि मोदी जी की यूनिवर्सिटी का है। ये आप लोग भी बैठ के सोचिएगा कि देखें, एमओयू साइन हो चुका है मोदी जी के इस कुछ घंटों के ट्रिप में। और आईआईटी मद्रास ने जिस तरह जांजिबार तांजानिया में क्लासेस शुरू की हैं, इस तरह अब आईआईटी दिल्ली कैंपस है वो अबू धाबी में चलेगा। और ये अगेन आई विल से कि
देखें, इंडिया का सबसे बड़ा जो रिसोर्स है ना, वो ह्यूमन रिसोर्स है। क्योंकि इंडियन स्किलफुल लोग हैं, हाईली एजुकेशन की तरफ इनका वो होता है। और ये आप देखते हैं दुनिया भर में जो सीईओज लग जाते हैं, जो जहाँ भी जाते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे जितने इंडियन से मिलता हूँ, मेरा तो क्लोज ताल्लुक बनता है इनसे, हर कहीं ना कहीं अच्छी पोस्ट पे है। मैं जितने पाकिस्तानियों से मिलता था, तो कोई ड्राइवर है, ब्लैक में जॉब कर रहा है, साथ में जॉबलेस अलाउंस ले रहा है, कोई कहीं पे पिज्जा डिलीवरी का काम कर रहा है, कोई कहाँ पे कोई दुकान में काम कर रहा है। बिजनेसमैन भी हैं, तो किसी ने छोटी टोबैको शॉप डाली हुई है, जो लेट नाइट शॉप होती है वो डाली हुई है, ऑफ लाइसेंस कहते हैं जिसको। किसी ने आम का ठेला लगाया हुआ है, किसी ने मकई का ठेला लगाया हुआ है, किसी ने इस तरह पानी पूरी के। ज्यादातर पाकिस्तानी इंडियन से मिलो, क्या कर रहे हो भाई? वो फला कंपनी में चीफ इंजीनियर हूँ। आप क्या कर रहे हो? मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करता हूँ फला कंपनी का, मैं फला कंपनी का ऑडिटर हूँ। मतलब, तो ये ह्यूमन रिसोर्सेज है इंडिया का, जो कि इंटरनेशनलाइज करना है। उसके लिए आपने देखा कि पिछले 10 साल में अमेरिका और इंटरनेशनल लेवल पे भारत के लोग खुल खुल के जग जाते रहे और चीजें डेवलप हुई। इसका भी डायरेक्ट फायदा, इनडायरेक्ट फायदा भारत को होता है। तो अब ये है कि फ्रांस में जो 5 साल का वर्क वीजा की बात हुई है, दूसरे वीजा और काम के हवाले से बात हुई है, क्लोज कोऑपरेशन में। और फिर फ्रांस इज नॉट ओनली फ्रांस, एक फ्रांकोफोन सोसाइटी है पूरी दुनिया की। ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। कई कंट्रीज की, मेरा ख्याल है 17-18 कंट्रीज की नेशनल लैंग्वेज है। तो वो कंट्रीज के साथ भी फिर आपका कनेक्शन बनता है। तो यह है कि मैं समझता हूँ कि मोदी जी का ये ट्रिप आउटस्टैंडिंग रहा। और इस पे अगर आप गर्व नहीं करते, तो मैं आपको इंडियन भी नहीं मानता भाई। ठीक है, ये मेरा मोदी जी के इस ट्रिप के हवाले से असेसमेंट था। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।